Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and very warm welcome to Mani. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब सर्दियाँ बहुत ज़ोर शोर पर हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आपको जो है वो कुछ और थोड़ी सी बेकिंग करवाते हैं। तो जनाब आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है प्लम केक, जो कि एक मिक्सचर होता है ड्राई फ्रूट्स का और कुछ नट्स का। बहुत मज़े का बनता है ये एंड दिस इज़ ओकेजनल केक एज वेल। इसको ओकेजन्स पर भी बनाया जाता है, जैसे कि अब क्रिसमस इज़ क्वाइट इन हैंड, तो क्रिसमस पर भी इस केक को बनाया जाता है। समटाइम इसको क्रिसमस केक भी कहा जाता है। बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत ज़बरदस्त, और स्पेशली सर्दियों में ही इसको बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलते हैं। तो आप लोग देखें, ये जितना खूबसूरत देखने में होता है उतना ही मज़ेदार ये खाने में होता है। तो मैं आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ कि ये आपको कैसा लगता है। तो जनाब आइए इसका अब मैं आपको स्लाइस दिखाती हूँ। तो देखें आप लोग, माशाल्लाह से ये किस कदर खूबसूरत है। आप देखें कि फ्रूट्स इसके अंदर आपको हर जगह फ्रूट्स और नट्स नज़र आ रहे हैं और नीचे बिल्कुल नहीं बैठे हुए। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये केक। बस इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो आपने वीडियो के एंड तक रहना है मेरे साथ, ताकि आपको वो तमाम टिप्स ट्रिक्स और स्टेप्स का बहुत अच्छे से पता चल जाए और कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक भी ऐसा ही बने तो बस फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए फिर करते हैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसका स्टेप नंबर 1, और इसमें हमें एक स्पाइस तैयार करना है जिसे केक स्पाइस कहते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक सिनेमन स्टिक, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून लौंग, 1/4 टीस्पून जावित्री और 1 नटमेग या जायफल। ये तमाम मसाला जात को मैंने एक कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है और ये हमारे पास तैयार हो गया है केक स्पाइस। ये हमने पूरे का पूरा यूज़ नहीं करना, इसमें से कुछ क्वांटिटी हम अपने केक के लिए यूज़ करेंगे। इसे आप किसी भी ग्लास बॉटल में डाल के अपनी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने केक स्पाइस ग्राइंड करके इस तरह से केक स्पाइस तैयार कर लिया है मैंने, और साथ मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून बादाम लेके उनका मैंने इस तरह से ग्राइंड करके उनका एक पाउडर बना लिया है छिलके समेत। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमने अपने केक के लिए 2 चीज़ों को तैयार कर लिया है, केक स्पाइस और ग्राउंड आलमंड्स। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप देखें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। इसके लिए मैंने लिया है, आप देखें, ये बड़ा वाला गोल्डन रेज़न है, इसके साथ ब्लैक करंट है, छुहारे हैं, खजूरें हैं और ये छोटे वाले रेजन्स हैं। ठीक है जी, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसकी जगह कोई भी चीज़ें आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लें, जो कम पसंद है वो कम क्वांटिटी में डालें। इसमें एक चीज़ और भी डलती है, वो है क्रैनबेरी, ड्राइड क्रैनबेरीज, लेकिन मुझे मिली नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। ये सब फ्रूट्स को मैंने बहुत अच्छे से धो के मैंने, आप देखें, ये छुहारे और खजूरें जो हैं उनके भी मैंने छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं और मैंने इनको बहुत अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है। बास्केट में डाल दिया है, अब ये ड्राई होती रहेंगी। और साथ आप देखें मैंने कुछ ऑरेंजेस का, तकरीबन मैंने 6 to 7 ऑरेंजेस का जूस लिया है
और मुझे अब इस ऑरेंज जूस में अपने ये तमाम फ्रूट्स जो मैंने वॉश करके काट के रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऑरेंज जूस कुछ की लोग जगह इसमें लोग जो है वो अल्कोहलिक चीज़ों ग्रेप्स का का यूज़ जूस भी भी लेते करते हैं, हैं, लेकिन लेकिन आपने मेरी गारंटी पे और मेरे कहने पे सिर्फ ऑरेंज जूस ही यूज़ करना है और फिर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है। अब मैं इसको रख देती हूँ उस वक़्त तक जब तक कि ये सारे फ्रूट्स जो हैं इस जूस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, मैं तब तक इंतज़ार करूँगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और देखते हैं कि वो स्टेप क्या है। जी तो जनाब, अब मैंने ले ली कुछ नट्स, जिनमें आप लोग देख लें कैशू नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं और पिस्ताशियोज़ हैं। इनमें से मैं कुछ तो काट कर बारीक कर लूँगी और कुछ मैं वैसे ही होल रहने दूँगी। जी, फ्रूट्स को सोक किए हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं और ये आप लोग देख सकते हैं कि तमाम जूस जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है तमाम फ्रूट्स ने और जूस हमारा इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब मुझे करना ये है कि मैंने जितना जूस बचा था ना उसको मैंने ड्रेन कर लिया है। आप देखें ड्रेन करके मैंने बास्केट में डाल दिए हैं ताकि तमाम जो एक्स्ट्रा जूस है वो ड्रेन हो जाए। जितना एब्जॉर्ब करना था इन फ्रूट्स ने वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। जी, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पैन तैयार कर लिया है। ये मैंने 8 इंचज़ का राउंड पैन लिया हुआ है जिसका मैंने नीचे भी तकरीबन इसकी 2 या 3 लेयर्स मैंने पेपर की बिछाई हुई हैं और इस तरह से मैंने इसको वॉल से ऊपर तक किया है क्योंकि इस केक को बेक होने के लिए आम केक से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए मुझे इसे हीट से बचाना है हर तरफ से। जी, तो अब हम करते हैं इसका स्टेप नंबर 5 स्टार्ट। उसके लिए आप देखें कि मैंने बटर ले लिया है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, पिघला हुआ नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है और सॉफ्ट है। मैं अब इसको बहुत अच्छे से बीट कर लेती हूँ कि ये फ्लफ़ी हो जाए। ये 200 ग्राम्स या तकरीबन 1 कप बटर है और आप देखें मैंने सबसे पहले बटर को बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 200 ग्राम्स लाइट ब्राउन शुगर है या शक्कर है ये, ठीक है। और इसको मैंने बहुत दबा दबा के कप को भरा है और ये 1 कप है या 200 ग्राम्स है, ठीक है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बटर में डालती जाऊंगी और बहुत अच्छे से मैं इसको बीट करती चली जाऊंगी। जी, और ये आप लोग देख सकते हैं कि शक्कर और बटर बहुत अच्छे से बीट हो रहे हैं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे अपने बोल की साइड्स को भी स्क्रैप करना है ताकि तमाम बटर अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ आप लोग देख लें कि हमने बटर और लाइट ब्राउन शुगर को बहुत अच्छे से कर लिया है बीट और अब मेरे पास हैं 3 एग्स जिनको कि मैं 1 बाय 1 इसमें ऐड करूँगी। सारा एक दफ़ा ही ऐड नहीं करना, पहले एक एग मैं इसको में ऐड किया है उसमें बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। तकरीबन 30-40 सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए अगला एग ऐड करने में। जी, तो मैंने इस तरह से बारी बारी इसमें तमाम एग्स डाल के बहुत अच्छे से बीट कर लिए हैं और अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा लिक्विड फ्लूइड तैयार हो गया है जिसमें कि हमने बटर, लाइट ब्राउन शुगर और एग्स को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब आती है बारी नेक्स्ट स्टेप की। तो देखें जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब मुझे इसमें ऐड करना है फ्लार या मैदा। मैंने लिया है यहाँ पर 225 ग्राम्स फ्लार जिसको मैंने आपके लिए कप्स में डाला है तो ये बना है 1.5 कप, एक फुल कप और एक हाफ कप, 1.5 कप या 225 ग्राम्स, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये हैं वो नट्स जिनमें से मैंने कुछ नट्स काट लिए थे। मैं इसी मैदे में से कुछ मैदा इसमें डाल के बहुत अच्छे से नट्स को उसके अंदर रोल कर लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप ये रोल नहीं करेंगे तो सब नट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ जाएंगे। ये आप देखें कि तकरीबन जो हाफ कप वाला मैदा था ना वो तमाम मैंने इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर और नट्स के अंदर डाल के बहुत अच्छे से इनको मैंने रोल कर लिया है। और ये हैं वो
ऑरेंज पील्स, ये मैं शुरू में आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैंने ऑरेंज पील्स भी इसी जूस में डाल के डिप कर ली थी। जी, तो अब हमने ड्राई फ्रूट्स को और नट्स को बहुत अच्छे से मैदे में रोल कर लिया है, और ये वो 1 कप मैदा है जो बाकी बचा था। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमने जो बनाया था केक स्पाइस, 1 पिंच बेकिंग सोडा, और अब मैं इसमें 2 लेमन्स का जेस्ट, मैंने सिर्फ ये जो जेस्ट इनका येलो वाला छिलका होता है वो मैंने ऐड कर दिया। और सॉरी, एक चीज़ जो यहाँ मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, वो आलमंड्स का पाउडर था, मैंने वो भी उसी स्टेज पर ऐड कर दिया। और अब मैंने तमाम मटेरियल जो है वो अपने केक पैन में डाल के, इसके ऊपर भी मैंने कुछ जो साबुत रखे थे तमाम नट्स, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको रखने जा रहे हैं प्री हीटेड अवन में, जिसको मैंने 170 डिग्री पर प्री हीट किया हुआ है, और 170 डिग्री पर ही मुझे केक को बेक करना है, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लिए हैं इसने मेरे अवन में बनने में। और अब आप देखें कि डायरेक्ट मैंने अवन से अभी निकाल के इसे बाहर रखा है, और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये बना है, और बहुत प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस भी आ रही है यहाँ पर। और यहाँ मैं आपको इसका स्क्वर टेस्ट भी करके दिखाऊंगी कि देखें केक बिल्कुल अंदर तक पक चुका है। जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेन स्क्वर लिया है, आप देखें बिल्कुल, और मैंने इसको केक के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको इंसर्ट करके मैंने चेक किया है। केक बिल्कुल माशाल्लाह अंदर तक बिल्कुल बेक हो गया हुआ है। और गरम गरम केक निकालने के बाद ही मुझे एक और काम भी करना है, और वो ये करना है कि मुझे बटर, इस तरह से मेल्टेड बटर इस सारे केक के ऊपर अप्लाई करना है। गरम गरम के ऊपर ये अप्लाई करना है, ताकि ये जो है वो मज़ीद इसमें मॉइस्चर आ जाए और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसके ऊपर ऑयल ड्रिज़ल कर लें थोड़ा सा। जी, और उसके फ़ौरन बाद हमने केक को किसी भी नैपकिन से इसको डबल ट्रिपल करके हमने इस केक को ढाँप देना है, ताकि इसकी स्टीम जो है वो इसके अंदर ही रहे, और ये बहुत अच्छे से और भी मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाए। तो जनाब, ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त हमारा प्लम केक, फ्रूट केक या क्रिसमस केक बन के तैयार हो गया है। और मैंने इसको काफ़ी देर अपने कूलिंग रैक पर भी रखा था, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब मैंने इसको अपने केक प्लेटर पर निकाल लिया है। तो आप देखें कि अब ये कंप्लीट ठंडा हो गया हुआ है केक। आपने इसको कंप्लीट ठंडा करके ही डीमोल्ड करना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। और मैंने सारे इसके जितने भी मैंने इस पे बटर पेपर लगाया हुआ था उसको मैंने हटा दिया है। तो अब जनाब, मैं आपके लिए इसका एक स्लाइस काट कर भी दिखाती हूँ। आप इसकी थिकनेस देखें और इसके सारे फ्रूट्स देखें, इसके अंदर बहुत अच्छे से फैले हुए हैं, नीचे उसकी पेंदे में जाके या उसकी बॉटम पर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? सिर्फ इसीलिए कि हमने उनको बहुत अच्छे से मैदे में रोल कर लिया था। अगर हम मैदे में रोल ना करते तो वो बॉटम में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक मज़ेदार सा केक बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। तो अब बारी आ गई है इसकी कटिंग या स्लाइस सेरेमनी की। तो अब मैं आपके सामने आपको काट कर इसका एक स्लाइस शो करवाती हूँ। आप देखें, ये बहुत आसानी से कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट है ये माशाल्लाह से। ये आप लोग देखें माशाल्लाह, बहुत कमाल का इसका अरोमा आ रहा है केक का। ना सिर्फ मेरा किचन बल्कि मेरा पूरा घर महक रहा है। तो ये आप लोग देखें जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस केक को ज़रूर बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। आप ये देखें, आपको सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स बहुत अच्छे से इसमें यकीनन नज़र आ रहे होंगे। और आप देखें पूरे केक में बहुत अच्छे से सब चीज़ें स्प्रेड हो गई हुई हैं। तो ये थे इसके तमाम वो टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप कि आपको आज की केक की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
होगी और आप सर्दियों सर्दियों में ही इस केक को बनाकर ज़रूर इंजॉय करेंगे। और इसमें जो मज़ा केक स्पाइस का आता है ना, आप देखें मैंने इसमें कोई एसेंस यूज़ नहीं किया, सिर्फ उस केक स्पाइस की वजह से और ऑरेंज जूस की वजह से, दोनों का बहुत बेहतरीन अरोमा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो जनाब, अब अपनी होस्ट लुबना उमर को दीजिए इजाज़त, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा बोलिए और बहुत अच्छा खाइए। तो जनाब, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।